Hello everyone and welcome back to Easy English with Mono. Manoj Mathew here, and today in this lesson I'll be trying to make you understand some of the very important part of grammar, English grammar, that's all about yes or no questions. कई बार हम जब बात करते हैं दूसरे के साथ तो sometimes we ask questions, sometimes we want to get answer either in yes or no, हाँ या ना जवाब सवाल का एक डिस्कशन हम इस लेसन में थोड़ा करेंगे. तो होप यू विल फाइंड दिस वीडियो मोर यूजफुल, एंड इफ यू आर नॉट yet subscribed to this channel, then please hit the subscribe and bell icon so that you will get all notifications whenever I upload a new video. And this channel is totally free for anyone who wish to improve their English pronunciation, grammar, and all kinds of basic knowledge that will be available through this channel for free every time. So here I would like to make you understand why we use yes or no questions and how can we make yes or no questions. So here the main important point to discuss is yes or no. कोई क्वेश्चन होता है जो उसका आंसर इधर यस होगा ना तो नो होगा. ठीक है, उसके लिए हम कैसे क्वेश्चन बना सकते हैं. ठीक है, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन हम पूछता है तो उसका आंसर हमको डिटेल में कोई ज़रूरत नहीं चाहिए, हाँ या ना जवाब. तो उसके लिए हम कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, हाउ कैन वी आस्क क्वेश्चन. उसके लिए इंग्लिश में एक रूल होता है जो ग्रामर का या तो स्पीकिंग स्टाइल के लिए. तो यस और नो क्वेश्चंस बिगिन्स विथ हेल्पिंग वर्ब्स और मॉडल वर्ब्स. हेल्पिंग वर्ब्स या तो मॉडल वर्ब से शुरू होता है यस और नो क्वेश्चन. ठीक है, तो ऑलरेडी आपको पता ही होगा कि हेल्पिंग वर्ब्स क्या होता है, मॉडल वर्ब्स क्या होता है. ठीक है, देयर आर मेनी हेल्पिंग वर्ब्स दैट हेल्प्स द मेन वर्ब. कभी जो हेल्पिंग वर्ब इसका मतलब यही है कि मेन वर्ब को हेल्प करना. एंड समटाइम्स अगर कोई भी सेंटेंस में मेन वर्ब एक्शन दिखाने के लिए कोई वर्ब नहीं है तो उसकी जगह पे कोई भी जो पर्टिकुलर वर्ड्स डालता है तो वो भी मेन वर्ब की तरह काम करेंगे. ठीक है, तो इस लेसन में थोड़ा बहुत एग्जाम्पल आप उस तरीके से देखेंगे ताकि आपको ये जो आइडिया बहुत क्लियरली समझ में आएंगे. एंड मॉडल वर्ब मतलब क्या होता है, दैट टू डिस्क्राइब द फीलिंग ऑफ द पर्सन. एक पर्सन जो बात करता है उसका फीलिंग एंड उसका थॉट, उनका इमोशंस क्या है उसके बारे में थोड़ा जानकारी मिलेंगे जैसे हम मॉडल वर्ब यूज करते हैं तब. Okay, so let's see some examples with helping verbs and modal verbs and how it is used in yes or no questions. And I have already told you that yes or no question का जो है आंसर yes या तो no होता है. ठीक है, तो let's see some helping verbs. एक सिंपल सेंटेंस हम इधर लिखेंगे, he is playing now. ये एक स्टेटमेंट, एक क्वेश्चन नहीं है, एक सिंपल स्टेटमेंट है जो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में है. ही इज प्लेइंग नाउ, वो लड़का अभी खेल रहा है. ये एक स्टेटमेंट है, क्वेश्चन नहीं है, इट्स अ स्टेटमेंट. यस, जैसे हमारे सामने अगर कोई एक लड़का खेलते हुए हमको देखा है, अगर हमको ऐसा बताना है किसी को कि वहाँ खेल रहा है, ही इज प्लेइंग नाउ, वी कैन मेक लाइक दैट सेंटेंसेस. ये जो सेंटेंस हमको एक क्वेश्चन की तरह कैसे फॉर्म करना है, तो सबसे पहले आएगा ये जो हेल्पिंग वर्ब, फिर बाद में जो रेस्ट ऑफ द सेंटेंस एज इट इज रहेगा एंड सेंटेंस एंड्स विद क्वेश्चन मार्क. ठीक है, तो ये ऐसा है. तो हाउ कैन वी मेक द सेंटेंस इन यस और नो. इज ही, ये जो चेंज हो गए इस तरफ आएगा, ये इधर आएगा. इज ही प्लेइंग नाउ, इज ही प्लेइंग नाउ. इतना सही हो गया या, बट क्वेश्चन मार्क लगाना भूलना मत. ठीक है, इज ही प्लेइंग नाउ, वो अभी खेल रहा है क्या. इज ही प्लेइंग नाउ. सो होप इट्स क्लियर टू यू, राइट. इज ही प्लेइंग नाउ, तो उसका आंसर कैसे आएगा, यस
he is playing now, or no, he is not playing now। ये जो क्वेश्चन का आंसर दोनों में से कोई एक आ सकता है, ये तो यस हो सकता है या तो नो हो सकता है। इज ही प्लेइंग नाउ, वो अभी खेल रहे हैं, हाँ बोलना है तो यस ही इज प्लेइंग नाउ, नो बोलना है तो नो ही इज नॉट प्लेइंग नाउ, ही इज नॉट प्लेइंग नाउ। लेट्स सी वन अदर एग्जांपल, another one sentence that we can see here, we are friends, हम लोग दोस्त हैं, we are friends, हम लोग दोस्त हैं, हम लोग दोस्त है क्या, क्वेश्चन पूछना है। we are friends में से यहाँ एक मेन वर्ब की तरह काम करता है are, वो स्टार्ट में आएगा, तो क्वेश्चन कैसे होगा, are we friends, are we friends, हम लोग अभी फ्रेंड्स हैं, are we friends, are we friends, हम लोग फ्रेंड्स हैं क्या, are we friends, तो उसका आंसर या तो यस या तो नो हो सकता है। ठीक, so let's see one other example with another sentence, she is a smart girl, or she is a smart student। The statement is she is a smart student, वो गर्ल बहुत स्मार्ट स्टूडेंट है, एक स्टेटमेंट है। ओके, she is a smart student। ये जो सेंटेंस हमको ऐसा एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वो लड़की स्मार्ट स्टूडेंट है क्या, तो उसके लिए हमको जैसे हमने जो रूल लर्न किया उसके हिसाब से हम क्वेश्चन बना सकते हैं। इस स्टेट में आएगा तो कैसे होगा, इज शी ए स्मार्ट स्टूडेंट, या द सेंटेंस विल बी लाइक इज शी ए स्मार्ट स्टूडेंट। सो दिस इज समथिंग वेरी इजी फॉर यू टू लर्न इन इंग्लिश। इतना आसान है जो इंग्लिश में किसी के सामने कोई क्वेश्चन पूछना है कि उसका आंसर हमको हाँ या ना मिलने के लिए। ठीक है, इज शी ए स्मार्ट स्टूडेंट, इज शी योर सिस्टर, इज शी स्टडिंग विद यू, इज शी स्मार्ट, इज शी एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, इज शी योर नेबर, इज शी योर बेस्ट फ्रेंड। इस तरीके से हम अलग अलग सेंटेंसेस पूछ सकते हैं। ठीक है, तो एक दो एग्जाम्पल सर आपको दिया है कि होप आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल समझ में आया होगा। सो नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यू सम सेंटेंसेस दैट विल हेल्प यू मेक yes or no क्वेश्चंस विद मॉडल वर्ब्स। तो द मॉडल वर्ब से जो उसके रिलेटेड हम yes or no क्वेश्चंस कैसे बनाना है, तो अभी हम उसके रिलेटेड लर्न करेंगे। एंड मॉडल वर्ब्स मीन्स व्हाट, मॉडल्स आर नॉर्मली यूज्ड टू टॉक अबाउट काइंड ऑफ फीलिंग और इमोशंस। बहुत सारा मॉडल वर्ब्स जो आपने ऑलरेडी लर्न किया होगा, जैसे कि कैन, कुड, मे, मस्ट, ऐसे बहुत सारा मॉडल वर्ब्स होता है। ठीक, तो अभी हम थोड़ा बहुत मॉडल वर्ब्स के रिलेटेड वी विल ट्राई टू मेक सेंटेंसेस इन इंग्लिश, देन आफ्टर वी विल चेंज इट इनटू yes or no questions। Okay, one example I can give is we can do this task, हम ये टास्क कर सकता है। यहाँ कौन सी मॉडल वर्ब यूज किया है, we can do this task, इसमें can is the model verb। and do you know can क्यों यूज किया है, can is used to talk about ability, एक एबिलिटी के बारे में दिखाने के लिए। एबिलिटी मतलब कि कर सकता है या कर सकती है, एबिलिटी दिखाने के लिए कैन यूज किया है। वी कैन डू दिस टास्क, हम ये टास्क कर सकते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हम पूछना है, हम ये टास्क कर सकते हैं क्या, तो हाउ कैन वी मेक सेंटेंस, ये जो मॉडल वर्ब है वो स्टार्ट में आएगा, तो बाकी सब एज इट इज रहेगा। तो द रूल इज
can we do this task, can we do this task, ये एक सिंपल सेंटेंस हो गया. ओके, एंड ये जो यस और नो क्वेश्चन, कैन वी डू दिस टास्क, हम ये टास्क कर सकते हैं क्या, कैन वी डू दिस वर्क, कैन वी कंप्लीट दिस, कैन वी ईट दिस, कैन आई टेक दिस, कैन आई सिट हियर, कैन आई सी योर लैपटॉप, कैन आई आस्क यू ए डाउट. ओके, सो उस तरीके से हम बहुत कुछ सेंटेंसेस बना सकते हैं कैन के रिलेटेड, यस और नो क्वेश्चंस के लिए. ओके फाइन, सो होप ये जो छोटा सा सेंटेंस आपको समझ में आया होगा. ओके, सो नाउ आई विल गिव यू सम अदर सेंटेंसेस that will be more useful in your daily English speaking. So let's see some other sentences with modal verbs like may I come, may I sit here, may I sit here. All these sentences yes or no questions normally ends with this particular punctuation mark, क्वेश्चन मार्क से ही एंड होता है जो क्वेश्चन सेंटेंसेस. ओके, मे आई प्ले विथ यू, मे आई प्ले और मे आई प्ले विथ यू, मे आई कम, मे आई गो, कैन आई कम, कैन आई गो, कुड यू प्लीज हेल्प मी, could you please help me. Okay, so there are many yes or no questions that we can learn with this, and hope इस छोटा सा इंग्लिश लेसन में जो मैंने डिस्कस किया आपके साथ, hope it was more useful for you, and subscribe to the channel to get more videos. लर्न करते रहो, सेफ रहो घर पे, stay home, stay safe, and always be happy, and thank you for learning English with me. Have a nice time.